Welcome. Good morning, all of you. Today we are going to start class 10 subject SST Geography part, chapter number 1, Resource and Development, part number 6. Today we are discuss topic resource प्लानिंग इन इंडिया। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें हम डिस्कशन करेंगे रिसोर्स प्लानिंग इंडिया। यू हैव लर्न इन द प्रीवियस वीडियो रिसोर्स प्लानिंग के बारे में पढ़ चुके आप। नाउ वी डिस्कस द रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया कि इंडिया में रिसोर्स की क्या प्लान है कि हमारा जो कंट्री है, इतना बड़ा जो कंट्री है, इंडिया इज ए विटाल कंट्री। देयर आर द मैनी मिनरल्स फाउंड इन, बट सम स्टेट आर द वेरी रिच इन द मिनरल्स एंड सम स्टेट आर द वेरी पुअर, बट वी हैव द लेक ऑफ द प्लान सो द ऑल कंट्री नॉट इन डेवलपमेंट ऑफ द बैलेंस। अगर हमारे पास में ऐसा प्लान जो होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द रिसोर्स भी नहीं है, अगर उसके अनुसार अगर ऐसा हो प्लान तो निश्चित रूप से सभी जो स्टेट्स हैं जो आज बैकवर्ड है, जो जिनका डेवलपमेंट नहीं हो रहा, जहाँ पर रिसोर्स नहीं है, उनका नहीं हो पा रहा। तो देखिए कौन कौन सा है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। रिसोर्स प्लानिंग ऑफ इंडिया, रिसोर्स प्लानिंग ऑफ इंडिया का जो अगर हम उसकी प्लानिंग देखते हैं तो वे बड़ा एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही जटिल प्रोसीजर है। किसकी? रिसोर्स प्लानिंग। तो उसकी कुछ हमें प्लान है, उसके प्लान है नंबर 5 प्लान दिया 1 2 3। एट फर्स्ट प्लान में है, फर्स्ट प्लान कि इंडिया के अंदर जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्स है उसका किस प्रकार से उसका हम विवेकपूर्ण यूज करें ताकि सभी जो स्टेट्स रीजन है उनका डेवलपमेंट हो सके। तो उसके लिए कुछ प्लान बनाए। आइए इस प्लान के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। नंबर 5, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वर्टेड रीजन ऑफ द कंट्री, सर्वेइंग, मैपिंग, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेट्स ऑन द मेजरमेंट। सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया का कि सबसे पहले हमारे जो कंट्री है, हमारा जो भारत देश है, कंट्री और उसके किसी भी रीजन में जहां पर रिसोर्स अवेलेबल है उनकी आइडेंटिफिकेशन किया जाए। आइडेंटिफिकेशन और उसकी पहचान किया जाए, उसको पहचान किया जाए कि कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से रिसोर्स अवेलेबल है। फिर उसकी इन्वेंटरी, एक टेबल बनाई जाए। सबसे पहले रिसोर्स को आइडेंटिफाई किया जाए, फिर उसकी एक टेबल बनाई जाए और टेबल किसी भी रीजन में हो, उसके बाद में उसमें सर्वे किया जाए। क्या किया जाएगा? सर्वे किया जाए। सर्वे के बाद में उसका मैपिंग किया जाए, उसका मैप में उसका इंडिकेटेड किया जाए कि यहाँ पर ये जो मिनरल्स है ये मिलता है, मैपिंग। और उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी कि ये कितनी क्वांटिटी यानी कैसा गुणमान है, उसका जो मूल्य है, वैल्यू है, वो कितना है, उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी, मात्रा, क्वांटिटी मीन्स मात्रा, उसकी मात्रा और क्वालिटी मान उसके गुण, उसको जांचा जाए और उसका मेजरमेंट किया जाए, उसका मापन किया जाए। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट स्टेप्स है रिसोर्स प्लानिंग का कि इंडिया के किसी भी रीजन में, क्षेत्र में, पूरे इंडिया में जो रिसोर्स है उसकी आइडेंटिफिकेशन किया जाए, उसका टेबल बनाया जाए। टेबल बनाने के साथ में उसका सर्वे किया जाए, उसका मैपिंग किया जाए, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को का मेजरमेंट किया जाए। सबसे फर्स्ट वर्क। ओके, सेकेंड वर्क क्या है उसका? इवॉल्विंग ए प्लानिंग structure endowed with the appropriate technology
सेकंड क्या है कि जब अगर हमने रिसोर्स का आइडेंटिफिकेशन कर लिया, उसका टेबल बना ली, उसका सर्वे कर लिया, क्वालिटी क्वांटिटी का उसका मेजरमेंट कर लिया, उसके बाद सेकंड स्टेज में हमको इवॉल्विंग द प्लानिंग स्ट्रक्चर, फिर हमें एक ऐसा प्लान बनाना है, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है, उसका ढांचा तैयार करना है, इन्वॉल्व विद द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, जो हमारे पास में उपलब्ध तकनीकी है, टेक्नोलॉजी तकनीकी के माध्यम से अपने स्किल, अपने बुद्धि से, विवेकपूर्ण से इंस्टीट्यूट सेटअप, हम ऐसी संस्थाएं स्थापित करें, ऐसी संस्थाएं स्थापित किए ताकि उसका क्या इम्प्लीमेंट हो सके। अर्थात मेरे कहने का सीधा जो मेथड्स है, रिसोर्स का पहले आइडेंटिफिकेशन करने के बाद में हमारे पास में जो उपलब्ध जो तकनीकी है, टेक्नोलॉजी है, जो स्किल्स है, उसके माध्यम से उस रिसोर्स को ऐसा उपयोगी बनाया जाए और विवेकपूर्ण उसका यूज किया जाए ताकि उससे हम अपना डेवलपमेंट कर सकें। थर्ड उसका क्या प्लान है? थर्ड है मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। कितना अच्छा प्लान है? मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट, जो विकसित जो संसाधन है उसको हमें मैच करना है, मैचिंग प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान, जो ओवरऑल यानी कि हमारे जो ओवरऑल जो इंडिया में जितने भी हमारे प्लान है, उस प्लान से हमारा जो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान का उसका समन्वय किया जाए, उसको मिलाया जाए। जो हमारे प्लान चल रहे हैं उस प्लान से रिसोर्स प्लान को मिलाया जाए ताकि उसको आगे विकसित किया जाए। ऐसे जो अगर हम करेंगे इस प्रकार से, इस टेक्नोलॉजी को, इस मेथड्स को अपनाएंगे तो निश्चित रूप से जो हमारा रिसोर्स प्लान है वे डेवलपमेंट होगा। देखिए, और हमारे देश के अंदर आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ आवर कंट्री, जैसे हमारा देश आज़ादी के बाद में हमने फिर कुछ प्लान्स बनाए और भी कुछ प्लान्स बनाए, जैसे हमारे रिसोर्स है ना, एक बैलेंस रूप से इसको यूज हो सके। जैसे एक प्लान है फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जिसे हम कहते हैं पंचवर्षीय योजना वाला प्लान। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च किया गया था आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, भारत के स्वतंत्रता के बाद में। इसको हमने 5 ईयर प्लान किया था कि हर 5-5 साल का हमने एक प्लान बनाएंगे। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च आवर कंट्री, क्यों ऐसा किया गया था? जो हमारा कंट्री है उसमें कुछ रिसोर्स ऐसे हैं कि बहुत ही अधिक मात्रा मिलते हैं और कुछ रिसोर्स बिल्कुल ऐसे स्टेट्स है जिसमें कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं मिलता। तो फर्स्ट 5 प्लान, प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। उसके बाद में हर 5 वर्ष के बाद में फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च किए गए। अवर कंट्री रिच एंड पुअर इन रिसोर्स, क्योंकि हमारा जो कंट्री है किसी भी रिसोर्स में कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो बहुत रिच है, जैसे यू हैव लर्न इन द प्रीवियस वीडियो, जैसे झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, इसमें बहुत से रिसोर्स है। जैसे हरियाणा है, इसमें रिसोर्स कम है। अब कुछ स्टेट ऐसे ही है जहाँ पर रिसोर्स है लेकिन हमारे पास में टेक्नोलॉजी का अभाव है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में पानी जो वाटर है, वाटर की मात्रा अधिक है। राजस्थान और गुजरात में वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, तो वहाँ सोलर और एनर्जी रिसोर्स है लेकिन कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि उसका एक विवेकपूर्ण सही उसका सदुपयोग कर सके। तो कंट्री रिसोर्स, तो इसलिए हमारा जो कंट्री है ना, कुछ स्टेट्स रिसोर्स के विभाग में, रिसोर्स के मायने में कुछ रिच है तो कुछ पुअर है। नेक्स्ट है हिस्टोरी ऑफ द कॉलोनाइजेशन, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। हिस्टोरी ऑफ द कॉलोनाइजेशन, अगर हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ द कॉलोनियल पीरियड की देखते हैं, अगर उपनिवेश शासन के दौरान की हम देखते हैं, जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था और जैसे ब्रिटिश लोगों का यहाँ पर एक अधिकार था और भारत में एक उपनिवेश थे, तो निश्चित रूप से जो फॉरेन जो लोग थे या विदेशी जो लोग थे उसमें बड़े अट्रैक्टिव हुए इंडिया के प्रति, क्योंकि देयर आर द मैनी रिसोर्स, हम
भारत के अंदर बहुत से रिसोर्स थे, जैसे यहाँ की जो मसलिन थी, मलमल थी, है ना, और जहाँ का कॉटन था जो बहुत ही फेमस था, उसका जो फाइबर था वो बहुत ही अच्छा था, जिससे बहुत ही अच्छा कॉटन टेक्सटाइल डेवलपमेंट होती है। तो हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइज के देखते हैं तो निश्चित रूप से जब भारत एक औपनिवेशिक समय पे था तो ब्रिटिश गवर्नमेंट बड़ी अट्रैक्टिव हुई और हमारा यहाँ पर उसने एक तरह से एक्सप्लॉइटेशन किया, हमारा शोषण किया हमारे रिसोर्स का। तो अब उनके पास में जो टेक्नोलॉजी, उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसका सदुपयोग किया गया। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, अगर हम देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स कि संसाधनों का संरक्षण किस प्रकार से करना चाहिए, कि हमें संसाधनों का जो कंजर्वेशन है, कंजर्वेशन मीन्स होता है संरक्षण करना, उसका संरक्षण करना बहुत ही जरूरी है। अगर हम उसको एक विवेकपूर्ण रूप से उसको यूज नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से ये इन्वायरमेंट पॉल्यूशन होगा और हमारे इन्वायरमेंट में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसलिए हमको उसका कंजर्वेशन करना बहुत ही जरूरी है। हमारे पास जो भी एट प्रेजेंट में टेक्नोलॉजी जो उपलब्ध है उसी के माध्यम से हमें अपने जो रिसोर्स है उसका कंजर्वेशन करना चाहिए ताकि हर स्टेट से अपना डेवलपमेंट कर सके। इसलिए इसका करना बहुत ही जरूरी है। इस कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, इसके लिए भी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने रिसोर्स के बारे में बिल्कुल बहुत अच्छा अपना स्टेटमेंट दिया। उसने कहा कि हमारे पास में संसाधन इतने अधिक हैं, देयर आर द मैनी रिसोर्स ऑफ द एवरीबॉडी ऑफ नीड ऑफ पीपल, कि प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हमारे पास में पर्याप्त संसाधन है, बहुत से संसाधन है। लेकिन कुछ लालची व्यक्ति इसका यानी कि अविवेकपूर्ण उपयोग करते हैं, जो गलत है। शॉर्ट में उसने कहा था कि इंडिया के अंदर संसाधन इतने हैं, पेट भरने के लिए हैं, पेटी भरने के लिए नहीं। अर्थात इंडिया के अंदर इतने संसाधन है कि व्यक्ति अपना डेवलपमेंट कर सकता है, लेकिन ये नहीं है कि वे उसका मिसयूज करें, इसका मिसयूज नहीं करना चाहिए। तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स के लिए, संसाधनों का संरक्षण के लिए समय समय के ऊपर कुछ स्टेप्स उठाए गए, कुछ कदम उठाए गए। जैसे इंटरनेशनल लेवल क्लब रॉम फर्स्ट था, इट इज द फर्स्ट इंटरनेशनल लेवल क्लब ऑफ रोम, सबसे पहले क्लब ऑफ रोम के द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर ये प्रथम एक ऐसा कदम उठाया गया जो 1861 था कि हमें रिसोर्स का कंजर्वेशन करना चाहिए। सेकंड, उसके बाद में 1974 में द राइटर था इन हिज बुक, उसकी बुक थी स्मॉल ब्यूटीफुल, उसने अपनी बुक स्मॉल ब्यूटीफुल में रिसोर्स जो थे उसका कंजर्वेशन के लिए अपना बताया 1987 में। उसके बाद में 1987 में ब्रुलैंड कमीशन, जो ब्रुलैंड कमीशन था, उस कमीशन की रिपोर्ट जारी की जिसमें उसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बताया कि हमें सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, बहुत ही उसकी नीड है, उसकी जरूरत है। इसी प्रकार से इसको ध्यान में रखते हैं अवर कॉमन फ्यूचर, अवर जो कॉमन फ्यूचर है जिसको हम कहते हैं हमारा साझा जो भविष्य के नाम से जाना जाता है, हमारा साझा भविष्य के नाम से, कि उसके आधार पर हमने टाइम टू टाइम कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स का कंजर्वेशन करने के लिए हमने कुछ ऐसे स्टेप उठाए गए। तो ये था आज की वीडियो में कि रिसोर्स प्लानिंग इंडिया की भारत के द्वारा रिसोर्स को के लिए कौन कौन सी प्लानिंग बनाई गई थी और उसके साथ में किस प्रकार से रिसोर्स की प्लानिंग के माध्यम से उसका ऐसा प्लानिंग अच्छी बनाई जाए ताकि सभी जो रीजन है उसका डेवलपमेंट हो सके और जो अवेलेबल जो रिसोर्स है, जो उपलब्ध रिसोर्स है, उसमें एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसका यूज करके उसका बेनिफिट ले सकते हैं। ये थे आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर इसमें कुछ आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स करना, आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे। हाँ, और आप ये आपका चैनल है जो एंडी गंगा सतीश कुमार के नाम से जो चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।